बिरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, दुरूस का सिलसिला क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़मीन में हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में कुछ बातें साबिक़ा दर्स में अर्ज़। वैसे तो अल्लाह के कुरान के तमाम किस्से जो हैं इसमें कोई शुबह नहीं कि वो हिकमतों से भरे हुए हैं। उनमें मवाइद हैं, नसाए हैं, इबर हैं, उनमें हमारे लिए हिदायत हैं, उनमें ज़वाजिर हैं, तक़वीफ़ात हैं, तरग़ीबात हैं, तरहीबात हैं। बड़े अजीम जामे बातें हैं जो अल्लाह ने अपने कुरान में लिखी हैं। लेकिन सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को चूंकि एक बड़ी अहमियत है, इसलिए कि जिस किस्से को कुरान ने खुद ये कहा हो कि अहसनुल क़सस, यानी जिस किस्से के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाए कि अहसनुल क़सस, उस किस्से के हुस्न का, जमाल का क्या आलम। इसीलिए मुफस्सिरीन किराम रहमहुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत बड़े दर्स, क्योंकि आपके किस्से में मालिक व ममलूक का किस्सा, हासिद व महसूद का किस्सा है, शाहिद व मशहूद का किस्सा है, कैद और आजादी की कैफियत है, इब्तिला व इम्तिहान है, और इसी तरह यूं समझें कि एक मुहिब व महबूब का किस्सा है, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत व दानाई और इल्म की बात है। तो ये किस्सा जो है इसमें कोई एक पहलू नहीं, इसमें अजीम पहलू। इसीलिए अल्लाह के कुरान ने इसको अहसनुल क़सस। और दूसरी बात यह है कि इस किस्सा मुबारक को सरकार दो जहां हबीब किबरिया सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से से बड़ी मुशाबह, कि जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने वाले उनके भाई थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ पहुंचाने वाले आपकी कौम थी, बिरादरी थी, भाई। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भाइयों ने कत्ल का मशवरा किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कुरैश ने कत्ल का मशवरा किया। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना वतन छोड़ने के बाद इज्जत मिली, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत के बाद अजमत मिली। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ऐन इक़्तिदार के वक्त में इंतकाम के बजाय अफ़व और माफी से काम लिया, सरकार दो आलम ने भी फतह मक्का के मौके पर बिल्कुल वही बात फरमाई कि जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा था मैं भी कहता हूं, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। तो इस किस्से को चूंकि आका इनामदार के वाक़े से एक बड़ी अजीम और जामे मुशाबहत है, इसलिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस किस्से को अहसनुल क़सस। और मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि आप देखें कि और किस्से जो हैं आपको वो थोड़े थोड़े, किसी जगह इब्तदा है, किसी जगह इंतहा है, और बार बार कुरान ने कई सूरतों में जिक्र किए हैं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सिर्फ एक सूरत, यानी और अंबिया अलैहिम हत्ता कि इब्राहीम अल खलील अलैहिस्सलाम का आपने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह कि कितना अल्लाह ने कुरान की कौन सी सूरत है जहां जिक्र नहीं फरमाया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात जो है वो सिर्फ एक ही सूरत मुबारक, और अव्वल से लेकर आखिर तक अल्लाह ने एक ही दफा जिक्र फरमाया। इसलिए उलमाए किराम ने फरमाया कि इस पे गौर करें कि बाकी जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से हैं उनमें तो कोई तंबीहात हैं, जिक्र है। तो जब किसी को तंबीह करनी हो तो तंबीह तो बार बार की जाती, लेकिन किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम में वो बात नहीं है। इसी तरह असहाबुल कहफ, इसी तरह ज़ुल्क़रनैन, और इसी तरह हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात,
और किस्सा सैयदना यूसुफ, इसको अल्लाह ने एक ही दफा बयान, क्योंकि इनमें वो मकामात, वो सरदनश, वो तंबीहात मकसूद नहीं, इसलिए इस किस्सा मुबारक का उसलूब भी निराला। अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्सा मुबारक को पढ़ने से पहले पहले थोड़ा सा उसके तारीखी पस मंजर पे भी आप नजर डाल लें, ताकि उसके बाद फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को आप कुरान की आयात मुबारक की रोशनी में समझेंगे तो आपके लिए और आसानी होगी और आपके लिए नई राह। हमें जहां तक तारीखी पस मंजर का पता चलता है, लाजमी बात है कि वो कुतुब साबिका यानी इसराइली रिवायात हैं, इसी तरह बाइबल में, तलमूद में और कुतुब साबिका में ये बात हमें मिलती है कि तकरीबन ये 1890 कबल मसीह अलैहिस्सलाम के किस्सा, और उन्हीं किताबों में से ये बात भी मिलती है कि 1890 कबल मसीह में फलस्तीन के इलाके में, सरजमीन फलस्तीन के इलाके में एक मकाम था हर्रून, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थी, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की, यानी ये नहीं कि सिर्फ हजूर पाक से, बल्कि आपसे पहले भी जितने नबी गुजरे हैं उनके भी अजवाज जो थी वो मुतअद्दिद थी। जैसे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, आपके तो हरम में 99 तकरीबन, और ये तअद्दुद अज़वाज जो है ये यानी कोई ऐसी बात नहीं है नऊज़ बिल्लाह की इसे तासुब की निगाहों से देख के किसी के लिए जरिया ऐब ठहराया जाए, बल्कि अफसोस तो ये है कि तअद्दुद अज़वाज के मसले पर वो कौमें एतराज करती हैं कि जो तअद्दुद अहबाब पे तो एतराज नहीं करती, लेकिन तअद्दुद अज़वाज पे एतराज करती। यानी आप गर्ल फ्रेंड्स तो जितनी मर्जी है रख लें, लेकिन हलाल ना करें। अजीब कौम। और तअद्दुद अज़वाज पे एतराज करने वाली कौम का यह आलम है कि 5 लाख उनके यहां 9 साल से लेकर 13 साल की औरतें जो हैं वो हामिला बिद्दिना। तअद्दुद अज़वाज पे एतराज करने वाली कौम का यह आलम है। अभी आपने 3-4 रोज पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि 14,000 औरतों का ये मसला बना हुआ है कि जब स्कूल टाइम आया बच्चों के दाखिले का, तो उन्होंने कहा कि बच्चे के बाप का नाम बताएं, तो वो नहीं बता सकती। वो कहती हम क्या बताएं, कौन इसका बाप है। तो अब उसके लिए पूरे कमेटियां बैठी हुई हैं, कानूनी माहिरीन बैठे हुए हैं कि बाप के खाने में क्या लिखते। तो बहरहाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 और एक बीबी जिसका नाम राहील था, या बाद रिवायात तलमूद में उसका नाम राहिल भी कहा गया है, लेकिन ज्यादा राजे राहील। राहील के बतन से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आपके शकीक भाई जो है बिन्यामीन पैदा, और बीबी लैया से और बाकी बीबियों से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के तकरीबन यानी आप अंदाजा फरमाएं कि 12 औलादे हैं। तो इसलिए इब्तदा ही में जरा आप ज़हन में रखेंगे, चूंकि ये इब्तदा में माएँ अलग थी, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की माँ अलग है, बाकी भाइयों की माएँ अलग हैं। तो वो फितरी तौर पर जो सोकनों में एक तजाद होता है, एक इख्तलाफ होता है, एक दूसरे से थोड़ा सा बोध होता है, उसका असर बच्चों पर भी आता है। और इसी तरह एक बात यह भी याद रखें कि बाद मुअर्रिखीन ने जो ये लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र का बादशाह फिरौन था, ये बात गलत। जमाने यूसुफ अलैहिस्सलाम में मिस्र पर अमालिका, कौम अमालिका का कब्जा था। ये अमालिका जो हैं असल में चरवाहे थे, लेकिन अल्लाह ने उनको मिस्र की हुकूमत दे दी। ये तो अल्लाह का शान है। तो इज्जो मंतशा दिल्लो मंत बियदिकल खैर, ये कोई अजीब बात नहीं। अब तो ये हमारे यानी सामने आलम के वाकयात हैं।
कि बहुत छोटे छोटे लोग जो हैं बड़े बड़े आला मनासिब पे आ जाते। तो ये कौम अमालिका जो है ये असल में चरवाहे थे, लेकिन थे अरबी नस्ल। इन्होंने मिस्र पे जाके कब्जा किया, कंट्रोल किया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में उनका 15वां खानदान है जो हुकूमत कर रहा। और उस दौर में जो बादशाह था उसका नाम अबू कैस। वो फिरौन नहीं था, फिरौन तो बाद में। और इसी तरह उनके वजीर खजाना जो है, वजीर मालिया जो है, वो अजीज कहलाता है। और फिर कौम अमालका के बाद कौम परस्ती के नाम पे तहरीकें उठी। जैसे आज भी दुनिया में आप देखते हैं कि कहीं बंगाली है, कहीं सिंधी है, कहीं हिंदी है, कहीं अफगानी है, कहीं कुछ है। ये कौमियत के नाम पे असबियत फैलाने के लिए तहरीकें होती है। और ना तो मुसलमान है, चाहे कहीं भी हो। हम सबसे पहले तो मुसलमान हैं, उसके बाद तो सिर्फ तारुफ की बात है कि आप हिंदी कहलाते हैं, वो पाकिस्तानी कहलाता है, वो कश्मीरी कहलाता है। असल रिश्ता जो है वो तो ईमान का रिश्ता। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, तमाम ईमान वाले जो हैं एक दूसरे के भाई। इसीलिए इस्लाम का जो सबसे अजीम चार्टर हज्जतुल विदा का, उसने मेरे आका ने वादे फरमा दिया का ला फद्ल ले अरबी अला अजमी वला ले अहमरा अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। किसी अरबी को अजमी पे फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पे फजीलत नहीं, मगर तकवे से। जो जितना अल्लाह से ज्यादा डरता है उतना ज्यादा शान होती। तो कौम अमालका के बाद कौम परस्ताना तहरीक जब उठी तो किब्त वाले जो लोग हैं, किब्ती कहलाते थे, वो उन्होंने आके कब्जा किया। और ये किब्तियों में कौम फराइना थी जो हुकूमत और इक्तदार पे काबिज हुई, और उनके बादशाह बनने वालों का लक़ब फिर फिरऔन बन। जैसे हबशा में बादशाही करने वालों का लक़ब नज्जाशी, फारिस में किसरा, और रूम में हिरकल, मिस्र में फराइना फिरऔन कहलाते थे। तो उन किब्तियों ने आके फिर कब्जा किया। और खुदा की शान देखें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अमालिका के जमाने में वहां पहुंचे थे। उस वक्त किब्तियों की हुकूमत नहीं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब इक्तदार संभाला है तो आपकी उम्र तकरीबन 30 साल। और यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 80 साल तक मिस्र पे बादशाह रहे हैं बिला शिरकत गैर। और 110 साल तकरीबन की उम्र में आपकी वफात। उसी दौर में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यानी मिस्र में उरूज बख्शा तो बनु इसराइल आए, क्योंकि बनु इसराइल हजरत याकूब की औलाद है। वो भी मिस्र में आए और आबाद हुए। अब जब कौम आई किब्तियों की, फराइना आए, तो उनने सबसे पहले अमालिका और बनु इसराइल पे मजालिम ढाए। उन्होंने 2.5 लाख अमालिका को मिस्र से निकाला और बनु इसराइल पे जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। उसके बाद फिर उनकी निजात के लिए अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा। तो इसी तरह इसी पसे मंजर में किताब तलमूद में और बाइबल में हमें यह भी मिलता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश 1890 की है। और आपने वो जो ख्वाब देखा है और जब कुएं में डाले गए तो उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 17 साल हो गई थी। 1906 का तकरीबन ये था। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस कुएं में डाला गया था वो भी किताबों में जिक्र आया है कि वो शिमाल में था। कसम, शिमाले कसम में एक जगह थी दौतन, वही वो कुआं था जिस कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला गया। और इसी ज़मन में उन किताबों में आपके उस ख्वाब का भी जिक्र है
जो ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा। और ये बात भी आप याद रखें कि ख्वाब जो ये भी यानी एक अल्लाह की बड़ी अजीम नेमत है। इसीलिए एक हदीस मुबारक में, सही हदीस में आता है, लम यबका मिन नबुव्वति इल्लल मुबश्शरात, कि अब नबूवत तो खत्म हो गई, अब बिशारात है। और इसी तरह यह भी आया है कि अर्रुया, ख्वाब जो है ये भी एक जुज़ है नबूवत के अज्जा में। लेकिन इसका माना यह नहीं होता कि जुज़ मौजूद हो तो नबूवत का कोई दावा कर दे। कहीं आप टांग पड़ी हुई देखें तो आप कहते हैं टांग है, ये नहीं कहते कि बंदा पड़ा है। कहीं हाथ कटा हुआ एक बंदे का पड़ा हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि जी आदमी पड़ा है। यानी जुज को देख के आप कभी कुल का दावा नहीं करते। तो इसी तरह अगर एक नबूवत की जुज अगर अल्लाह ने बाकी रखी है तो इसका माना ये तो नहीं कि नबूवत बाकी है लिहाजा कल ख्वाब देखने वाला नबी बन जाएगा। तो ख्वाब जो है दरअसल उसके बारे में भी उलमा ने बहुत बड़े अबहास हैं, बहुत बड़ी तफासील हैं, बहुत बड़ी किताबों में बहसें हैं। लेकिन आप मोटी सी बात याद रखें, जो खुलासा है तकरीबन उन अबहास का, कि अल्लाह ने इंसान में एक तो आपकी ये जान है और एक है नफ्स और एक है रूह। बाद उलमा नफ्स और रूह को एक भी कह देते हैं, क्योंकि जो काम रूह का है वही नफ्स का। इसीलिए कुरान कहता है ना, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, कि अल्लाह तबारक व तआला पूरा पूरा ले लेती है नफ्स को कब्जे में। तो यूं समझ लें कि एक जान है, एक नफ्स है, एक रूह है। रूह को यूं समझ लें कि वह रूह है, यानी जान के लिए नफ्स काम कर रहा है और नफ्स के लिए वह रूह काम, यानी आसानी आपके लिए हो जाएगी। वरना तो ये तो खैर बहुत बड़ी इल्मी अबहास हैं जिनके लिए बहुत बड़े औकात की और फिर उन लोगों से जिनका इल्म से ताल्लुक भी। तो अब ये होता है कि जब इंसान मसलन सोता है या मदहोश है, तो जब नफ्स इंसानी तदबीर बदन से फारिग हो जाती है। अब तो सो गए ना आप जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो तो साथ तदबीर कर रही है। अब आप सो गए तो गोया नफ्स इंसानी जब तदबीर नफ्स से फारिग हुई, अब उसको कुछ कुव्वत मुतखय्यला के जरिए कुछ सूरतें अल्लाह दिखा दे। फिर आगे उनकी कैफियत होती हैं, या तो जो हमने दिन में कहा वो पेश आ गया, या शैतानी ख्वाब आ गए, या अल्लाह की तरफ से रहमानी ख्वाब आ गए। और उसके लिए भी हुक्म है कि ला युज़करु इल्ला अला हबीबिन लबीब, कि जब भी ख्वाब जिक्र करें किसी दोस्त पे और अक्ल वाले समझदार आलिम आदमी। क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्रुया, ख्वाब जो है ये ऐसे है जैसे किसी परिंदे के पांव पर रखा हो, जैसे ताबीर भी वाक़ई हो गई। अच्छा, ऐसा क्यों हो जाता है कि वो तकदीर मुअल्लक, एक तकदीर मुबरम है जो कभी तब्दील नहीं हो, और एक तकदीर मुअल्लक है, वो ये लिखा होता है कि भी अगर आपने ये दर्स दिया तो हम आपको ये सवाब दें। तो ये मुअल्लक नहीं दिया तो नहीं दे। तो इसी तरह वो भी तकदीर मुअल्लक की किस्म है कि हजूर ने फरमाया कि जैसे अब साहिब ताबीर ने ताबीर दे दी, बस वो वाक़ई हो जाता है। तो अगर ताबीर अच्छी देगा इंशाअल्लाह तो अच्छी बात वाक़ई होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि ताबीर अगर गलत देगा तो आदमी एक वसवसे और एक मुसीबत और एक ज़हनी तौर पर यानी साइकोलॉजी के तौर पर भी वो परेशान हो जाएगा। इसलिए ख्वाब भी एक बड़ी नेमत है। लेकिन इसके साथ ये बात भी याद रखें कि अंबिया का ख्वाब जो है वो तो वाहिद, वो तो ऐसे है जैसे अल्लाह की वाही बस। अच्छा, इसी जमन में एक बात आप ये भी याद रख लें कि ख्वाब कभी कभी काफिरों का भी सच्चा, ख्वाब कभी कभी फासिक फाजिर बड़े से बड़े बदकिरदार इंसान का भी सच्चा हो सकता है। कि इसी सूरत यूसुफ में, सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में आप दो कैदियों का ख्वाब सुनेंगे इंशाअल्लाह, वो भी तो काफिर थे।
उस वक्त के बादशाह ने ख्वाब देखा जिसकी ताबीर के लिए फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला गया। वो देखने वाला भी काफिर था, लेकिन ख्वाब सच्चा। इसी तरह बीबी आतिका ने हजूर के बारे में ख्वाब देखा था। इसी तरह बुख्तो नसर ने ख्वाब देखा था। इसी तरह किसरा फारिस ने ख्वाब देखा था और बिल्कुल सच्चा। इसलिए हमेशा याद रखें कि ख्वाब ये जरूरी नहीं होता, यानी मोमिन का ख्वाब तो खैर है ही मोमिन का ख्वाब, औलिया अल्लाह के ख्वाब हैं या अंबिया के ख्वाब हैं, सुभान अल्लाह, उनमें तो कोई कलाम नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत यह है कि कभी कभी काफिरों का ख्वाब भी सच्चा हो जाए, वरना अल्लाह के नबी का ख्वाब तो ख्वाब हो। जैसे कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद से पहले आपने ख्वाब देखा कि आपकी तलवार जुल्फ़कार जो है वो टूट गई और चंद गायें हैं जो ज़िबह की जा रही हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखने के बाद ही ये अंदाजा लगा लिया कि उहद में हमें शिकस्त होगी और मेरे बड़े बड़े अजिल्ला साहबा, बड़े शान वाले लोग शहीद होंगे। लेकिन अल्लाह की तकदीर को कौन टाल सकता है? अल्लाह का हुक्म हो तो ही टल। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो ख्वाब है, और ये भी इसमें याद रख लें कि 40 साल के बाद ताबीर जाहिर हुई। ये जरूरी नहीं होता कि जब आप ख्वाब देखें कल आपको ताबीर मिल जाए। ऐसा भी होता है कि जैसे बीबी आयशा फरमाती हैं कि पहले पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवाइल अम्र में आप जो ख्वाब देखते थे कि फलक सुबह बिल्कुल ऐसे आ जाते थे जैसे सुबह का सूरज निकला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत मुबारका में यानी बड़े अजीम वाक़यात का तज़किरा फरमाया है। इसीलिए कुरान ने इसके बारे में फरमाया कि अहसनुल क़सस, कि ये ऐसा बेहतर किस्सा है मेरा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम आपको सुना रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में थोड़ा सा एक पसे मंजर जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और उन मकामात का जहां जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे थे, और ये सारा जो है अर्ज़ फ़लस्तीन में है, यूं समझ लें शाम के इलाके में। और वो काफिला जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकालने वाला है वो शर्क़ उर्दुन, जो आजकल आपका उर्दुन कहलाता है, इसी शर्क़ उर्दुन से मिस्र जा रहा था और उन्होंने आके रास्ते में इस वाक़े के बाद आपको निकाला। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाया है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसन बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अच्छा, इसमें देखें कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे महबूब जब तक हमने आपको किस्सा नहीं सुनाया तो आपको तो इल्म नहीं था, आप तो गफलत वालों में से थे। लेकिन दरअसल इसमें इशारा है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिक्र है कुरैश मक्का पर, कि कुरैश मक्का और यहूद ने आगे पूछा था तो अल्लाह ने फरमाया कि अब तो अल्लाह का कुरान आ गया, अब तो तुम्हारे सामने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का अजीम किस्सा मेरे मदनी पाक ने सुना दिया। इसी से अंदाजा लगा लो कि अल्लाह का नबी है। आखिर आपको कैसे मालूम हुआ ये किस्सा? भाई उस जमाने में कोई स्टेशन तो नहीं लगे हुए थे सैटेलाइट के, उस जमाने में कोई डिश तो नहीं लगे हुए थे कि रात को देख लिया और सुबह किससे सुना दिए। जिस आदमी ने न देखा वो तो हैरान हो जाएगा ना कि आपने रात को नई नई चीजें देखी, आप इंटरनेट पे बैठ गए, आपने जनाब 50 मुल्कों से मालूमात हासिल कर दी है। और मैं क्योंकि नहीं जानता, मेरे लिए तो अजूबा होंगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके पास वो जहाज मौजूद है और वो जहाज जिसके पास भी मौजूद हो और चलाना जानता हो वो खबरें हासिल कर सकता है। लेकिन कमाल तो उस नबी अरबी का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैदा होने से लेकर 40 साल तक। इसीलिए सबसे बड़ी बात तो हुजूर ने यही पेश की थी ना कुरैश को, लबिस्तु फीकुम उमरन मिनकुम, क्या लोगों मैंने तुम्हारे अंदर जिंदगी गुजारी है, मैं तुम्हारे अंदर रहा, तुम्हारे सामने पैदा हुआ हूं, मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने है। और 40 साल के बाद कभी हजूर नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सुना रहे हैं, कभी हजूर सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया सुना रहे हैं, कभी हजूर हूद अलैहिस्सलाम का वाकया सुना रहे हैं।
कभी हजूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया सुना रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया इसके बाद भी तुम्हारी गफलत नहीं टूटी कि ये मेरा पैगंबर है, मेरा नबी है, और जो सुनाता है वो मेरे कहने से सुनाता है, वरना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और तो कोई सोर्स ही नहीं है किससे। अब जनाब वो वाकया आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा हजरत याकूब से आके कहा, इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आके अर्ज किया कि मेरे अब्बा मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब? फरमाया अजीब ख्वाब कि 11 सितारे हैं, सूरज है, चांद है, मैंने देखा कि सब झुक के मुझे सजदा कर रहे हैं। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमसील के तौर पर जैसे कि आलम मिसाल है, उसी तरह अल्लाह पाक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखलाया। शम्स से मुराद आपकी वालदा है। अच्छा, बाद उलमा ने कहा कि आपकी वालदा फौत हो गई थी, बल्कि खाला है, क्योंकि ये बात बहरहाल हमें मिलती है कुतुब साबिका में कि जब बिन्यामीन पैदा हुए हैं तो आपकी वालदा फौत, विलादत के मसले में ही फौत। तो अब बाद उलमा ने कहा कि खाला है, और खाला भी मंज़िलतुल उम होती है, वो भी एक माँ है। और उसके बाद कमर से तशबीह दी गई वालिदगी, और तारों को तशबीह दी गई भाइयों से, चूंकि सब का असल सूरज है जिससे सब नूर हासिल करते हैं। तो गोया कि वो मां जो थी वो असल थी जहां से बच्चे पैदा हुए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ख्वाब दिखलाया, और इसी ख्वाब में एक अजीब इशारा था कि आसमान की बुलंदी पे रहने वाली चीजें, आसमान पे चमकने वाली चीजें, आसमान से पूरे आलम को रोशन करने वाली चीजें जो हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम तेरे आगे झुक रही हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस ख्वाब में, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, यानी आप देखें कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में कितने अजीम लक़ब दिए। कहीं जगह तो फरमाया कि वो गुलाम अलीम थे, इल्म वाले, कहीं फरमाया वो गुलाम हलीम थे, इल्म वाले, और कहीं फरमाया आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने तो उनको हिकमत और दानाई और इल्म अता फरमाया, हमने उनको हुक्म माना हुकूमत करने का भी इक़्तिदार भी अता फरमाया। और कहीं फरमाते इन्नहु मिनल मुहसिनीन, वो तो खालिस मेरी इबादत करने वालों में, और कहीं फरमाते इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, वो तो मेरे चुने हुए बंदे। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और आपने वो ख्वाब जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद की खिदमत में पेश किया। इसी से वो सबक भी मिला हमें कि ला युज़करु इल्ला अला लबीबिन औ हबीबिन, कि जब भी ख्वाब देखो किसी अकल वाले के आगे पेश करो। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई भी तो मौजूद थे, और भी तो लोग वहां रहते थे, लेकिन मां सिवाय हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के किसी को देखा। अब जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और आकर आपको ख्वाब सुनाया, तो काल या बुनय्या ला तक़सुस रुयाका अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा इन्न शैताना लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे अपना ये किस्सा अपने भाइयों पे जिक्र न करना, वो तुम्हारे लिए फिर कुछ जाल बुनेंगे, मकर करें। क्यों मेरे भाई हैं? फरमाया इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और इस ख्वाब में आपकी इज्जत का जिक्र है, अजमत का जिक्र है, और भाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम तो जानते थे कि भाइयों में तो पहले हसद है, पहले तो हसद और तबागुज है। वो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को पहले से अच्छा नहीं समझते, पहले भी उनको वो नऊज़ बिल्लाह अच्छी नजरों से नहीं देखते। तो जब वो ऐसा ख्वाब सुनेंगे तो उसका नतीजा दो होंगे कि अगर उन्होंने ख्वाब को अहमियत दे दी तो दुश्मन बन जाएंगे, और अगर ख्वाब को अहमियत न दी तो मजाक उड़ाएंगे। देखो जी सूरज और चांद कैसे सज्जा कर रहे हैं, तो देखो जी आसमान से सूरज उतरा है सज्जा करने के लिए। उसकी वजह यह है ना जी कि जब दुश्मन होता है तो वो उसी बात को फिर अफसाना बना देता है।
और अगर दोस्त होता है तो फिर उसके दिल में अजमत हो। जैसे कि किसी को आप कहेंगे जी वो चांद देखो मेरी उंगली के पीछे, अब अगर मुखालिफ होगा इसी को कहानी बना देगा कि जनाब कभी चांद भी उंगली के पीछे आ सकता है, कभी सूरज भी उंगली की, इतना बड़ा कुर्रा है चांद का, वो तो जमीन से भी बड़ा है, तो उंगली के पीछे कैसे आ गया। इसीलिए जैसे कि हजूर ने फरमाया कि जब सूरज निकल रहा हो तो तुम नमाज न पढ़ा, क्योंकि इन्नहा तत्लू बैन क़रनई शैतान, जब ये सूरज निकलता है तो गोया शैतान के दो सींगों के दरमियान से निकलता है। अब जनाब देखें, एक हदीस मुबारक है और सही हदीस मुबारक है, लेकिन परवेज जैसे मुनकिरीन हदीस जिनको सरकार दो आलम की हदीस से अदावत, उसने जनाब इसी बात को इतना रंग आमेजी की कि पूरी किताब लिख डाली। उसने कहा कि अगर आदमी की ये पेशानी की पैमाइश की जाए तो हर बंदे के तूल और अर्ज का ये 12वां हिस्सा होता है, यानी अगर 12 एक आदमी का तूल अर्ज जो है उसको देखा जाए और फिर पेशानी की पैमाइश की जाए तो ये 12वां हिस्सा बनता है। तो उसने कहा कि जनाब सूरज जो है वो तो जमीन से भी 114 मरतबा बड़ा है, और वो शैतान के दो सींगों के दरमियान में आ जाता है, तो शैतान की पेशानी कितनी बड़ी होगी और वो कितनी चौड़ी होगी कि ये सूरज वहां आगे फंस गया दो सींगों में। और अगर वो शैतान के सींगों में आ जाता है तो सींगों को उठा के वो सूरज को जहां मर दिया ले जाए, पूरी दुनिया में अंधेरा कर दे। उन्होंने कहा कि नऊज़ बिल्लाह, तो हदीस है ही नहीं, ऐसे लोगों ने लिखी। हालांकि बिल्कुल जाहिलियत की बात थी, बात मुहावराती थी कि शैतान जो है वो चूंकि जानता है कि ये वक्त जो है उबादुश्शम्स का है, सूरज के पुजारियों की इबादत का वक्त है, तो वो आगे आगे खड़ा हो जाता है, गोया कि सूरज उसके सींगों के दरमियान में है। ये माना थोड़ा है कि हकीकतन सूरज सींग में आ गया, या हकीकतन वो सूरज तक पहुंच गया, वहां जाए तो जल न जाए, वहां तो पहुंच ही नहीं सकता है इब्लीस, वहां कैसे जा सकता है सूरज के इतने कुर्ब में। तो एक मुहावराती बात को दुश्मनी ने अपनी नजर से फसाना बना दिया। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम ने नसीहत फरमाई कि ऐ बेटा, मेहरबानी करके ये बात जो है अपने भाइयों को नहीं बतलाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर किसी मकर का और कैद का शिकार हो जाओ। और कैद का माना होता है कि खुफिया तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाना, और वो ऐसा क्यों करेंगे, हैं तो तुम्हारे भाई, बाप भी एक है, वैसे भी अच्छे हैं, मोमिन हैं, लेकिन शैतान भी तो बड़ा दुश्मन है ना, वो दूसरों को अदावत में मुब्तला करता है। और उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह भी फरमाया, वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका वयुअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस। कितनी बड़ी बिशारत है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बेटे, तेरे रब ने तुझे चुन लिया है और तुम्हें ख्वाब की ताबीर का इल्म भी अता फरमाएंगे। इशारा हो गया कि बाकी भाई नबी नहीं बनेंगे, उन भाइयों में अल्लाह ने यूसुफ को चुन। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान ऐसी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके तमाम भाइयों में से उनको चुना। इसीलिए सरकार दो जहां सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लैलतुल मेराज में जब मेरी मुलाकात हुई यूसुफ अलैहिस्सलाम से, फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसको जो जमाल दिया है, ऊतिया शत्रल जमाल, कि अल्लाह ने जो हुस्न पैदा किया, जो जमाल पैदा किया, उसका आधा यूसुफ को दिया और आधा सारी दुनिया को दिया। तो अंदाजा लगाए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल क्या। तो यहां से हजरत याकूब ने यह भी इशारा फरमा दिया कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अल्लाह आपको ताबीर अल अहादीस, इसका माना उलमा ने लिखा ताबीर रोया, और बाद उलमा ने फरमाया कि नहीं, हुकूमत करने का और बात करने का फन, के फैसले करने की कुव्वत। वयुतिम्मु निअमतहू अलैका व अला आलि याकूब कमा अतम्महा अला अबवैक मिन कब्लु इब्राहीम व इसहाक इन्न रब्बक अलीमुन हकीम। और अल्लाह अपनी नेमत को पूरी करेंगे जैसे आले याकूब पे नेमत पूरी की है, और जैसे अल्लाह ने उनके वालिदैन पे उससे पहले सैयदना इब्राहीम और इसहाक पे अपनी नेमतें पूरी की, उनको नबूवत के लिए चुन लिया, क्योंकि तेरा रब जो है वो इल्म वाले भी हैं और हिकमत वाले। अब अल्लाह ने फरमाया लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन।
अल्लाह ने फरमाया कि यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में बड़ी निशानियां हैं पूछने वालों के लिए, क्योंकि याकूब ने असल में यह था कि बनु इसराइल चाहते थे इम्तिहान लेना। ये यहूद कौम जो है बड़ी अय्यार, बड़ी मक्कार, तो वो आके हुजूर से ऐसे ऐसे सवाल करते थे, या कभी कभी कुरैश को भी सिखा देते थे ताकि हुजूर की नबूवत का इम्तिहान लिया जाए। कभी असहाब कहफ के बारे में सवाल किया, कभी ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल किया, कभी रूह के बारे में सवाल किया, कभी जन्नत में सबसे पहली जो मोमिन को ग़िज़ा खिलाई जाएगी उसके बारे में सवाल किया, कभी जन्नत की ज़मीन की मट्टी के बारे में सवाल किया। इसी तरह उन्होंने आकर हजरत आका इनामदार सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सवाल किया कि हुजूर आप जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या वाक़या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत मुबारक उनके रद्द में, उनके जवाब में उतारी। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाइयों में, उसके भाइयों के वाक़यात में बहुत बड़ी निशानी है उन पूछने वालों के। और याद रखें कि सिर्फ पूछने वालों के लिए नहीं है, बल्कि इस किस्से में तो आयात है, इस किस्से में तो निशानियां हैं, इस किस्से में तो बहुत बड़ी अजमत और हिदायत हैं, और पूरी कायनात के लिए हैं जो भी उससे फायदा उठाना चाहिए। अब अल्लाह फरमाते हैं क़ालू लयूसुफ वाखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबतुन इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन। अब वो भाई आपस में बैठे, आपस में जमा हो, कहने लगे कि अजीब बात है कि यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन वो सबसे ज्यादा महबूब है याकूब अलैहिस्सलाम को। हर वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम, हर वक्त यूसुफ 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 बिन्यामीन, उनका तो इतना बड़ा ख्याल है, हालांकि वो सिर्फ 2 हैं और हम तो 10 हैं पूरे, यानी हम तो जमात हैं, लेकिन हमारा ख्याल कोई नहीं, हमसे इतनी मोहब्बत कोई नहीं। मालूम ये होता है कि हमारा अब्बा जो है वो अल्लाह रहमत फरमाए वो दलाल जाहिर में, याद रखें एक दलाल का माना होता है गुमराह। अल्लाह माफ करे, नबी गुमराह तो नहीं हो सकते, और अगर यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे अपने बाप को गुमराह समझते हैं तो मुसलमान ही न रहे। याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबी की तरफ गुमराही की निस्बत करने वाला आदमी फिर मुसलमान कैसे हो सकता है? इसलिए हमेशा याद रखें कि दलाल जो है वो हिदायत के मुकाबले पर भी होता है, कि जो इसलिए है ना यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु, तो हिदायत के मुकाबले पर दलाल का लफ्ज आता है। लेकिन कभी दलाल का माना यह होता है, याद रखें कि किसी चीज में गुम हो जाना, जैसे एक आदमी रास्ता भटक जाए, वो भी तो दाल है, भटक गया, गुम हो गया ना। किसी तरह अगर आदमी किसी ख्यालात में बिल्कुल डूब जाए, जैसे कि अरबी कहते हैं कि जल्लल माउ फिल लबने, वो पानी लस्सी में हल हो गया, मिल गया, पता ही नहीं लगता पानी किधर है, अब तो सिर्फ हमें लस्सी लस्सी ही नजर आती है, तो वहां भी कहते हैं दल्ला। अच्छा, इसी तरह याद रखें कि कुरान मुकद्दस में कई मकामात पे इस लफ्ज़ का इस्तेमाल, जैसे अल्लाह ने फरमाया ववजदा का दाल्लन फहदा, मोहम्मद मुस्तफ़ा हमने आपको पाया, क्या माना, यानी आप बिल्कुल मुस्तगरक हो चुके थे और आप इस मसले में अपनी हैरत में खो चुके थे कि भाई पूरे आलम को, पूरी दुनिया को मैंने तौहीद की दावत देनी है, कैसे दूंगा, कैसे मैं अल्लाह की दीन की दावत पहुंचाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया फिर हमने आपको रास्ता बतला दिया कि कैसे करना है। इसलिए हमेशा याद रखें कि दलाल जो है वो एक माने में इस्तेमाल नहीं हो। उनके कहने का मकसद ये था कि हमारे अब्बा जान जो हैं वो भी इतने यूसुफ और बिन्यामीन की मोहब्बत में गर्क हो गए हैं कि हमें तो नजर ही नहीं आया, हम तो उनको नजर ही नहीं आता कि हम उनकी गोया औलाद ही नहीं। ये बात है कि हम 10 एक तरफ और वो 2 एक तरफ, लेकिन उन 2 की मोहब्बत में वो इतने गुम हो गए, इतने डूब गए, इतने खो गए हैं। आप देखें ना जी, कभी बैठे बैठे आदमी बैठा होता है बिल्कुल आपके सामने और आप उसको करते हुए बैठे, क्या हो, वो कहता है अच्छा हाँ क्या बात है, हालांकि बिल्कुल आंखें खोल के बैठा हुआ है, आप उसके सामने बैठे हो, लेकिन वो अपने किसी ख्यालात में इतना खो जाता है, इतना डूब जाता है, उसको किसी दूसरी चीज का पता नहीं। इसी तरह इस तरह बाद रिवायात में ये भी आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में
अल्लाह के आला और नियम के फिक्र में कभी ऐसे ऐसे मुस्तगरक हो जाते थे कि दुनिया की किसी बात का ख्याल ही नहीं। इसीलिए आपने नहीं देखा है कि जब हुजूरों के वब्र करने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और फसल भी उस साल कम हो गई, तो आपने फरमाया अंतुम आलम बि उमूरि दुनियाकुम, भाई दुनिया के मामलात को तुम समझते हो, हमें नहीं पता कि दुनियावी मामलात क्या। कितने हमने बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े बुजुर्ग यानी सुने नहीं बल्कि देखे हैं कि उनको घड़ी देखकर टाइम का पता नहीं लगता। यानी आप घड़ी भी मौजूद है, साथ बैठे हुए आदमी को दिखलाते थे भी जरा देखो क्या टाइम है, उनको पता नहीं लगता था बेचारों को, घड़ी देख के नहीं फैसला कर सकते थे। यानी बुखारी और मुस्लिम याद पढ़ाने वाले लोग, लेकिन घड़ी का टाइम, मेरे अपने वालिद गए जो भी साथ बैठा उसके कहते बेटा जरा ये देखो क्या बजा है, कहते अच्छा फिर हो गया मेरा। अच्छा कोई और साथी आ जाता, वो कहते भाई इसको कल भी भर के दे दो, चाबी को कहते थे कल, कि इसकी कल भर दो, मुझे तो आता नहीं कि कैसे भरी जाती है। अच्छा वो उनको पता नहीं कि चाबी कैसे भरी जाती। यानी अंदाजा फरमाए मेरे बच्चा जो है यार सब छोटे थे, तो वो वाले साहब उसको भेजते कि तुम मेरे लिए एक बोतल ले आओ, ये आम बोतलें जो होती हैं मिरिंडा शिरिंडा ये वगैरह ले आओ। तो वो जनाब आगे उनको कहता कि दादा जान वो 5 रियाल की मिलती है एक बोतल, उस जमाने में 4 गुरूश की मिलती। छोटे बच्चे थे ना, भी पैसे कैसे हासिल करें दादे से, तो कहता जी 5 रियाल की मिलती। कहते भाई पहले तो उन्होंने कहा जी अब महंगी हो गई, अच्छा महंगी हो गई। अच्छा अब 5 रियाल के 10 दे दिए हैं, तो उसने कहा भाई देखो ये कितना है, उन्होंने कहा जी ये 5 है। उनका नहीं अल्लाह के बंदे ये तो नोट बड़ा नजर आ रहा है। कहा नहीं हजरत ये तो मुख्तलिफ छपते रहते हैं हर साल, है ये 5 का। कहते ठीक, वाह उनको नहीं पता कि क्या। तो और जनाब ये है कि आप सियासता है, हदीस है, नाव है, सर्फ है, बलागत है, मानी है, मंतिक है, माकूल है, कोई दुनिया की किताब उठा के सामने एक दफा थोड़ी सी पढ़ने बैठ जाए बस तकरीर शुरू हो गई। यानी उसमें तो इतना हिफ्ज है लेकिन दुनिया के मामले का पता नहीं लगता। इसलिए उनके कहने का माना ये नहीं था कि याकूब अलैहिस्सलाम गुमराह है, नऊज़ुबिल्लाह। कोई अल्लाह के नबी को गुमराह समझे तो फिर मुसलमान कैसे रहे, वो तो काफिर हो जाए। माना यह था कि हमारे अब्बा जान उनकी मोहब्बत में इतने खो गए, इतने डूब गए हैं कि हमारी तरफ तवज्जो भी नहीं। अच्छा इसी तरह याद रखें कि अगर एक आदमी के 4 बच्चे हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 2 हैं, किसी एक से मोहब्बत का ज्यादा हो जाना जो है गुनाह नहीं, चलान वो कोई गुनाह, लेकिन शर्त यह है कि दोनों बच्चों में अदल करें। ये नहीं कि एक को तो देता जाए और दूसरा बेचारा भटकता रहे, ये बात जो है ये शरीयत में ना जाए। जैसे हमारे यहाँ आम रिवाज है ना जी कि ये बेटा मेरा बड़ा फर्माबरदार है, इसने मेरी बड़ी खिदमत की, और जी बाकी बेटों ने मुझे पूछा ही नहीं, इसलिए ये कोठी तो मैंने इसको बना के दे दी है, ये नाजायज है। जब भी आप अगर हदिया करें औलाद को तो बराबर। या जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा रिवाज है, आप पढ़ते होंगे अखबारों में कि जी मैंने अपने बेटे को आग कर दिया, और कानून अंग्रेजी तो ये कहता है कि वो आपकी जायदाद से महरूम हो गया, लेकिन शरीयत इस्लामी में वो आपकी जायदाद से महरूम नहीं होता। आप चाहे कितना आग करते रहें वो आपकी जायदाद का वारिस है, और आपके मरने के बाद वो जायदाद का हकदार है। उसे दुनिया की कोई ताकत आपकी जायदाद से महरूम नहीं कर सकती। वो आपके नुतफे से पैदा हुआ है, आपके घर में पैदा हुआ है, और ये तो अल्लाह का फैसला है कि अल्लाह ने उसको आपका बेटा बना दिया। बाकी ये हमारी किस्मत कि औलादे फर्माबरदार हूं हमारे लिए कुर्रत ऐन बन जाएं, या औलादे नाफरमान हूं और हमारे लिए अजाब और वबाल बन जाएं, ये तो अलहदा बात। लेकिन उनके हुकूक में वालिद जो है वो ज्यादती नहीं करता। जहां तक मोहब्बत का ताल्लुक है वो आपके बस में नहीं। जैसे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आगे दरख्वास्त करते थे कि या अल्लाह इन्नी अमलिकु फी इन्नी आदिलु फी मा अमलिक, कि या अल्लाह अपनी बीवियों के बारे में मैं अदल करता हूं, इंसाफ करता हूं, लेकिन जो मेरे हाथ में है कि वक़्त बराबर देता हूं, टाइम बराबर देता हूं, खर्चा बराबर देता हूं, मिलने मिलाने में बराबर होने की कोशिश करता हूं, लेकिन कैफ आदिलु फी मा ला अमलिक, लेकिन मैं उस चीज में कैसे अदल कर सकता हूं जो मेरे कब्जे में भी नहीं। दिल तो मेरे कब्जे में नहीं है, किसी बीवी से ज्यादा मोहब्बत हो, किसी से कम हो, तो मैं क्या करूं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अगर किसी औलाद से बंदे को ज्यादा मोहब्बत है तो ये कोई जुर्म नहीं, ये अल्लाह के हाथ में है कि दिल में किसी की मोहब्बत ज्यादा डाल दी। जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की मोहब्बत जो थी वो अल्लाह तबारक व तआला ने ज्यादा दिल में डाल। अब जनाब भाइयों ने मशवरा किया और इसी से तहासुद पैदा हुआ।
अब उन्होंने मशवरा किया कि उक़्तुलू यूसुफ अवितरहू अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। उन्होंने कहा ऐसा करो, कत्ल कर देते हैं यूसुफ, बिल्कुल खत्म। जब रहेगा नहीं तो बाप क्या करेगा? 2 दिन 4 दिन गम करेगा, रो रो के बैठ जाए, आखिर आदमी को सब्र आई जाए। अच्छा, बात यह है कि जब यूसुफ वो नहीं होगा सामने तो फिर हमारी तरफ खुद ब खुद ही रजू करेगा ना। देखो ना, जब अच्छा चला जाए तो बुरे की तरफ ही आदमी कहाँ जाए? 2 बेटे हैं बंदे के, एक अच्छा है, खिदमत गुजार है, एक नालायक है। अगर खुदा ना खाता अच्छा चला जाए तो आखिर क्या करेगा? कहेगा यार अब तो तुम ही बचे हो ना, अब तो मेरा सहारा तुम ही रह गए हो, अब मेरी लकड़ी तो तुम हो भाई, अब तो मेरा हाथ तुमने ही पकड़ना है। तो इसलिए फिर खुद ब खुद याकूब अलैहिस्सलाम हमारी तरफ बचे। और बाकी ये रही बात कि हम कत्ल कर दें और इतना बड़ा जुर्म करें तो बाद में तौबा कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, पर अच्छे बन जाए, ठीक हो जाए। जब हमें उनकी मोहब्बत मिल जाएगी तो हम भी फिर ठीक ठाक हो जाएंगे। असल वजह क्या होती है कि शैतान जब जुर्म कराता है तो यही बातें दिमाग में डालता है कि अभी तुम कर लो, दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा मफ्तू है, और अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, तौबा करने वाले का गुनाह अल्लाह मिटा दे। छोड़ो यार, 4 दिन है जवानी के, खा लो पी लो, और जब बूढ़े हो जाओगे टांगे जवाब दे देंगी। तौबा करके हरम में जाके बैठ जाना सफ़े अव्वल में, माशाअल्लाह। फिर तो माशाअल्लाह जो है इसी दिन ये एक तो होता है, यानी आप कल मेहरबानी करके किसी भी नमाज में, सुबह में, मगरिब में, इशा में हरम में आ जाएं और इमाम के पीछे जो सफ़े अव्वल है उसको आप देखना शुरू करें। इंशाअल्लाह आपको 90% वो लोग मिलेंगे जो रिटायर, कोई जवान इंशाअल्लाह आपको नहीं। अल्लाह की सुबह की नमाज में आ जाएं, यानी यकीन करें कि अगर मक्के के सिर्फ सानविया के तालिब इल्म हरम में आ जाएं तो हरम भर जाए, मुतवस्सिता के भी नहीं, सिर्फ जितने बच्चे सानविया में पढ़ते हैं या उनका, अगर वो हर नमाज में हरम में आए ना, खुदा की कसम पूरा हरम भरा। और मुहज्जब लोगों का, पढ़े लिखे बच्चों का, जिनको तालीम भी है, हरम का पता भी है, आदाब भी है। लेकिन जनाब अब आप देखें इंशाअल्लाह वो लोग बैठे होते हैं सफ़े अव्वल में जिनसे महकमा तंग आ गया, उसने निकाल दिया। घर वाले भी तंग आ गए कि दादा जान हर वक्त अदाब बने हुए हैं, खांस खांस के हमारी नींद खराब की हुई है। वो भी 4 बजे के बजाय 2:30 बजे घड़ी लगा देते हैं। बजान तहज्जुद का वक्त हो गया और हरम शरीफ में पढ़ो तो सुभान अल्लाह कितना बड़ा सवाब होगा। कहेंगे दफा हो, फिर 9 बजे से पहले तो नहीं आता ना वापस, उस वक्त तक तो हम आराम करके सो लें। तो ये जब आलम हो जाए, कहना कि फिक्र ना करो, अगर हम कत्ल का जुर्म भी कर बैठे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल भी कर दिया, कहे वो तो कून मिन बादिही कौमन सालिहीन, कोई ऐसी बात ही, बाद में हम भी ठीक हो जाएंगे, बस फिक्र की बात। अब जब ये मशवरा होने लगा और नऊज़ बिल्लाह यानी वो आखिरी हद तक आ गए, इक़दाम कत्ल तक, मामूली बात तो नहीं कत्ल कर दे। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्बि यल्तक़ितुहु बाज़ु सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन। उन भाइयों में से एक ने कहा कि क्या कर रहे हो, कुछ अकल करो। बाद उलमा ने लिखा है कि वो यहूदा था, लेकिन कुरान ने नाम नहीं लिया। कुरान पाक ने इख्वा यूसुफ का नाम जिक्र नहीं करवाया, और ये कुरान में सुन्नत अल्लाह है, अल्लाह पाक नाम से बात नहीं करता। इज़ अवल फितियतु इलल कहफ, बस वो चंद नौजवान जिन्होंने कहफ में, गार में पनाह ली थी, क्या नाम था अल्लाह आलम। व औहैना इला उम्मी मूसा, उम्मे मूसा का नाम क्या था कोई पता नहीं, कुरान नाम से बात नहीं करता। कालत ले उख्तिही कुस्सीही, उख्त का नाम क्या था कोई पता नहीं। मैं शुएब की बेटी का नाम क्या था कोई पता नहीं। इसलिए कि नाम की क्या जरूरत है, असल तो काम से है, नाम याद रखने से क्या हो जाएगा। तो बहरहाल कुतुब साबिक़ा में, बाइबल में भी ये आता है, तलमूद में भी ये मौजूद है कि उसका नाम यहूदा था। उसने अपने भाइयों से कहा कि ख्याल करो यार, क्यों इतनी हद तक गुजरते हो कि भाई को कत्ल कर, ये बात ना करो, मकसद तो तुम्हारा यूसुफ अलैहिस्सलाम से जान छुड़ाना है। तो ऐसे करते हैं कि किसी दूर जाके किसी जंगल के कुएं में, गैर आबाद कुएं में डाल देते हैं। चलो या तो कुएं में जब डालेंगे, गैर आबाद कुआं है, अंदर सांप होंगे, पता नहीं बलाएं होंगी, वही यूसुफ को खा जाएंगी और यूसुफ खत्म हो जाएंगे। कम से कम हम अपने हाथ से तो कत्ल ना करें, अपने हाथ से मारना और ऐसी जगह पे छोड़ आना कि कोई और चीज आपको डस ले और मार ले,
या अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां बच गए और किसी जानवर ने न डस, आप अगर बच गए तो फिर यह बात होगी कि कोई ना कोई काफिला गुजरेगा, कोई ना कोई गुजरने वाले गुजरेंगे, अंदर वो रोएंगे, चीखेंगे, आवाज सुनेंगे, तो वो निकाल लेंगे। अगर वो भी निकाल के ले गए तो हमारे तो काम हो गया ना। अगर तुम करना चाहते हो तो उसने कहा कि खुदा के लिए ये फिक्र करो कि कत्ल करने वाली बात को छोड़, कत्ल करने में हमें क्या फायदा। और दूसरा ये है कि कत्ल जो है वो छुपा नहीं रहेगा, एक ना एक दिन तो जाहिर होगा। इसलिए बेहतरी है कि अलकू हो भी गयाबत जुब्बी, और इसी को वो लिखा है उन लोगों ने कि ये शिमाल सिक्किम में एक जगह थी जिसका नाम था दोतन। ये बाइबल में जो उस जगह का नाम आया है कि शिमाल सिक्किम में ये जगह थी और उसका नाम था दोतन, जहां वो कुआं था। और वो काफिला जो है वो शर्क उर्दुन से मिस्र की तरफ जा रहा था, जो उस कुएं पे वो काफिला गुजरा। ये चीजें जो हैं कुतुब साबिका में, जैसे बाइबल है या और इसराइली रिवायात की कुतुब हैं या रिवायात काबे अहबार हैं, और रिवायतों में ये चीजें हमें मिलती हैं कि उन भाइयों ने ये मशवरा किया और आखिर में इसी बात पे इत्तेफाक कर दिया कि चलो भी कत्ल हम नहीं करते हैं, लेकिन आपको किसी जगह छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला आलम व इल्मुहु अतम।